बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज मुल्क में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो क्या हादसा था, उसमें कितनी जानें ज़ाया हुईं। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त तजिए और ख़बरें मिलती रहें। हम बात कर रहे थे उस हादसे की कि वो क्या हादसा हुआ। एक तैयारा तरबियती प्रवास के दौरान गिर गया, आबादी पर वो गिरा, जिसमें हमारे 5 जवान और 13 सिविलियन जो हैं वो शहीद हो गए। इस तरह 18 जानों का नुकसान हुआ वहाँ पर। उसमें मकान भी कई तबाह हो गए और वहाँ रेस्क्यू टीमें पहुँच गई हैं और वहाँ पर ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है और जहाज़ में जितने भी लोग सवार थे उन सब ने जामे शहादत नोश कर लिया। ये तो एक थी गमज़दा ख़बर जो आज सुबह पेश आई थी। इसके बाद हम ज़रा टर्न लेते हैं सियासी हालात की तरफ। यहाँ 2 बड़ों की अहम मुलाकात हुई, उसमें 2 और भी अहम शख्सियात शामिल थीं। उन चारों की मुलाकात के बाद में मुल्की सियासी हालात जो हैं वो ज़ेर बहस आए। उसमें देखा गया कि ये सियासी ऊँट किस करवट बैठ रहा है और सियासी हालात किस जानिब जा रहे हैं। जबकि हुकूमत चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान हो, तरक्की हो, मईशत मजबूत हो, मगर शायद जो दीगर सियासी ज़ोमा हैं वो कुछ और चाहते हैं। ख़ासकर फजलुर रहमान जो मिलियन मार्च कर रहे हैं और उन्होंने अगस्त तक हुकूमत को अल्टीमेटम दे रखा है। हमारे ज़राए ने मुबैना तौर पर बताया है कि अब फजलुर रहमान की बारी लग चुकी है। जितना वो हुक्मरानी से और हुकूमत से बाहर रहकर बेचैनी से तड़प रहे हैं, जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, उस तड़प को अब हुकूमत आराम पहुंचा देगी। वो आराम कैसे पहुंचाएगी? वो आराम ऐसे होगा कि इनके खिलाफ ऑलरेडी केस खुल चुके हैं और ये बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। क्योंकि आज तक जो भी ये जमातें हैं, जितनी मजहबी जमातें हैं, 9 तारे हों, मजलिस इत्तेहाद हो, भुट्टो के दौर से लेकर आज तक जो भी तहरीकें हैं, आखिर हम इस्लाम को कब तक बेचते रहेंगे? आइन में इस्लाम की हुदूद व क़यूद मौजूद हैं। यहाँ पर किस वजह से इस्लाम को बेचा जाता है? सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, हुक्मरानी के लिए। जहाँ तक तौहीन रिसालत का ताल्लुक़ है तो उस हवाले से आइन में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। मिर्ज़इयों को पहले काफिर करार दे दिया गया है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारे मुल्क में अक़लियतें आज़ाद हैं, मिर्ज़ई भी आज़ाद हैं, मगर वो अपने आप को अक़लियत तस्लीम करना चाहिए और वो मुसलमान नहीं, वो काफिर हैं, इस बात को भी वो तस्लीम करें, अपने आप को मुसलमान ना कहें। आइन ने ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कर दी है और भुट्टो के दौर में इन्हें काफिर करार दे दिया गया था। अब इसके बाद और क्या मसाइल हैं? अगर खुदा न खासा कोई भी तौहीन इस्लाम, तौहीन रिसालत या और जिस चीज़ का भी मुर्तकिब होता है उसके लिए अदालतें मौजूद हैं और उन्हें सज़ाएं भी दी जाती हैं। लिहाजा हम इनसे अपील करेंगे कि खुदारा मज़हब को ना बेचें। मज़हब एक ऐसा नाजुक मसला है, ये एक ऐसा मामला है, इस पर खून रेजी हो जाती है। हर आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लिहाजा मासूम जानों का ख्याल करें। अपनी सियासत को ज़रूर चमकाएं, लेकिन इस्लाम के बलबूते पर नहीं। हमारी नज़रियाती मुमलिकत है, नज़रियाती मुमलिकत पाकिस्तान है। ये खुदादाद सलाहियत रखने वाला वतन अजीज़ है। इसको कायम व दायम रहने दें। इसमें हर सहूलत मौजूद है
तमाम फ़िरक़े आज़ाद हैं, ये इस्लामी मुल्क है, कलमा गो लोगों का मुल्क है। हर एक इसमें उतना ही मोहतरम है जितना कि एक आम आदमी है। जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, हमारा अलमिया ही ये है कि यहाँ कानून सब के लिए बराबर नहीं है। यहाँ पर जिरगा सिस्टम है, यहाँ पर चौधराहट सिस्टम है, यहाँ पर वडेराइज़म है, यहाँ पर मखसूस तबका है। वो कत्लो गारत करें, वो मनी लॉन्ड्रिंग करें, वो धोखाबाजी करें, वो ख़जाने को बेतहाशा नुकसान पहुँचाएं, वो मुल्क को लूट लें, वो कोई भी जुर्म करें, उनके लिए कोई क़ैद व पाबंद नहीं है। वो आज़ाद है हर तरह से करने के लिए। अगर कोई गरीब कोई छोटा सा भी जुर्म कर ले तो उसकी उम्र ही जेल में सड़ते सड़ते गुजर जाती है। इन उमरा के लिए, इन जागीरदारों के लिए, इन वडोरों के लिए, इन बड़े बड़े सियासतदानों के लिए जेल भी जन्नत है, जहाँ एसी भी है, पंखे भी हैं, टीवी भी हैं, ग़ुलाम भी हैं, खिदमतगार भी हैं, सालगिरह भी मनाते हैं। लेकिन आम कैदी के साथ क्या होता है? लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि कानून सब के लिए बराबर करे। बहुत सारे और भी जेल की बैरकों में मरीज़ हैं जिन्हें दिल की तकलीफ़ है, लेकिन वो तो गर्मी में रह रहे हैं, बग़ैर पंखों के रह रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं। जिसने जुर्म किया है, जिसने गुनाह किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो साबका हो, चाहे वो मौजूदा हो या उसके साथ कोई लाहक़ा लगा हो, मगर उसको सज़ा हर सूरत में मिलना चाहिए। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। यही इस्लाम है और यही मदीना जैसी रियासत की अलामत होनी चाहिए। अगर इसे मदीना जैसी रियासत बनानी है तो हुकूमत को चाहिए कि वो फैसले करे, जल्द करे, लोगों को कैद व बंद करे, मगर इतना तवील ना करे। हुकूमत अवाम जो है इस वक्त नताइज देखने के लिए मुंतज़िर है, वो नताइज चाहती है। क्या बरामदगी हुई है अरबों खरबों की करप्शन करने वालों से, या सिर्फ तारीखों पर तारीखें चलती रहेंगी और हालात बदल जाएंगी और फिर वही हालात होंगे। इसलिए लिहाजा कुछ हासिल नहीं होगा। हमें ज़राए बता रहे हैं कि दो बड़ों की अहम मुलाकात में अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं और आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा। जो जितना उछल रहा है वो उतनी जल्दी ही अंदर जाएगा। इन सब की ज़ुबान बंदी होगी और बहुत जल्दी चाइना मॉडल की सूरत में करप्शन का यहाँ पर ख़ात्मा किया जाएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।